नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ। देखिए, धीरे धीरे ही सही दिल्ली नगर निगम में वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का जो चुनाव है उस तरफ दिल्ली नगर निगम बढ़ रहा ही नहीं है, बल्कि इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। जी हाँ, 4 सितंबर को वो डेट आ गई है जब सिविक मुख्यालय में वार्ड कमेटी का इलेक्शन होगा। यानी तकरीबन 12 जोन की 12 वार्ड कमेटियां हैं, वहां से अलग अलग वार्ड कमेटी को अलग अलग घंटे के आधार पर आमंत्रित किया जाएगा और इलेक्शन की प्रोसेस शुरू होगी। एक दिन में तकरीबन 3 से 4 वार्ड कमेटीज या अधिक से अधिक 6 वार्ड कमेटीज का इलेक्शन हो सकता है। यानी 2 से 3 दिन का वक्त लगता है, और अगर कागजी कार्रवाई और दूसरी तमाम चीजें मान लें तो 4 से 5 दिन का वक्त जो है लगेगा इस वार्ड कमेटी के इलेक्शन में। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था कि किस तरह से वार्ड कमेटीज में कौन कौन से काम होते हैं। और अमूमन वार्ड कमेटीज की अगर बात करेंगे तो एक तरह से डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ ये कमेटियां होती हैं, जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग भी होते हैं, लेकिन बहुमत के आधार पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। तो 4 सितंबर को क्या होगा, अध्यक्ष का चुनाव होगा, और जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा तब वह प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करेगा, और उसके बाद से वह उपाध्यक्ष यानी वार्ड कमेटी के उपाध्यक्ष का चुनाव करेगा, और उसके बाद से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। तो साफ तौर पर तकरीबन 12 जोन है, 12 जोनों के जो अलग अलग पार्टीज के पार्षद हैं वह आएंगे। और अभी की मौजूदा स्थिति तब है जब 5 पार्षद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो तकरीबन 12 में से 7 जोन में बीजेपी का बहुमत है और बाकी 5 जोन में आम आदमी पार्टी का बहुमत है। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि वार्ड कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी का जो इलेक्शन होगा बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। और साफ तौर पर इसके लिए तैयारी अलग अलग पार्टीज ने की है, लेकिन रणनीतिक तौर पर पहले ही बीजेपी ने इस पूरे मामले में महारत हासिल कर ली है, क्योंकि तकरीबन 12 में से 7 जोन में बहुमत जो उसे मिल गया है। लेकिन खास तौर पर बीजेपी में भी अंदर खाने इस बात की फुसफुसाहट, इस बात की बातचीत या डिस्कशन जरूर है कि जहां पर जिन जिन जोन में यह 1 से कम का अंतर है, कहीं ऐसा न हो कि उनके पार्षद को तोड़ लिया जाए। यानी आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी के पार्षद को मिला ले अपनी तरफ या उसे तोड़ ले, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी और कभी भी हो सकता है, यह सिर्फ उस वक्त के समीकरण और राजनीतिक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। तो वार्ड कमेटीज का इलेक्शन में साफ तौर पर अब चूंकि तारीख की घोषणा कर दी गई है, तो अब अलग अलग पार्टीज से 30 अगस्त से इसका नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा। नॉमिनेशन के बाद जो है वोटिंग होगी 4 सितंबर को, और उसके बाद से जो है एक आप कह सकते हैं कि जो 1.25 साल से जो काम रुका था दिल्ली नगर निगम में, वह अब पूरा हो जाएगा और आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको एक वीडियो में साफ तौर पर बताऊंगा कि आखिरकार जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी, उसके इलेक्शन को लेकर के क्या कुछ होने जा रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।